हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का सेशन जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 11.8 को लेकर बेस्ड है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपका। और इसमें आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी है, इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। फिगर आपके सामने है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इसी से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में कि आपको इस तरीके से रेजिस्टेंस गिवन हो सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। आपको करंट के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, R1 के थ्रू करंट आपसे निकलवाया जा सकता है, R2 के थ्रू, R3 के थ्रू, है ना। फिर टोटल करंट आपसे पूछा जा सकता है, फिर टोटल रेजिस्टेंस आपसे पूछा जा सकता है। अगेन वही ओम्स लॉ हमारा, है ना। चलिए क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो करण भैया, इन द सर्किट डायग्राम जो कि 11.10 है ना, इसका नंबर है, आपकी ये फिगर है, ठीक है। एनसीईआरटी में आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। सपोज द रेजिस्टर्स R1, R2 और R3 जो स्टूडेंट्स हैं हमारे 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम रिस्पेक्टिवली, यानी इसको कितना मिला स्टूडेंट्स 5 ओम, इसको कितना कह रहे हैं हम 10 ओम और इसको कितना कह रहे हैं हम 30 ओम, है ना। ये R1, R2, R3 की वैल्यू हमें रिस्पेक्टिवली दे रखी है। अब आगे देखिए आप, बैटरी जो कनेक्टेड है वो कितने वोल्ट की है 12 वोल्ट, ठीक है। बैटरी जो आपकी है वो कितने वोल्ट की है 12 वोल्ट की, प्यारी सी बैटरी। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अब सोचिए कितना आसान क्वेश्चन है। ओम्स लॉ लगाया, खेल खत्म। ओम्स लॉ क्या था, हर क्लास में मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। ओम्स लॉ क्या है कि करंट और वोल्टेज दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर मैं हटाऊंगा स्टूडेंट्स तो मैं क्या लेकर आऊंगा, एक कांस्टेंट, उसका नाम क्या है इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल्स टू RI करके आपके पास एक फॉर्मूला आ जाता है। क्या आता है, V इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो साइड में आपको यह ध्यान रखना है कि यह आपके पास एक लॉ के तहत एक फॉर्मूला है जिसको हम ओम्स लॉ बोलते हैं। यहां पर जो रेजिस्टेंस है उसकी SI यूनिट क्या होती है, ओम, OHM, है ना। सिंबल क्या होता है उसका, इस तरह से, है ना। तो यानी ये जो 10 मुझे दे रखा है ये क्या है 10 ओम, ये 5 क्या है 5 ओम, 30 ओम। चलिए, तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा, है ना, हमला बोलते हैं अपने पहले दूसरे तीनों पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट में आपको करंट बताना है थ्रू ईच रजिस्टर। इसका मतलब भैया कि ये हमें रेजिस्टेंस दे रखे हैं, है ना, और ये सीरीज में नहीं है। आप फिगर से भी देख पा रहे हो कि ये जो R1, R2, R3 ये तीनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, पैरेलली, है ना, कनेक्टेड है। सीरीज क्या होता है आपका कि करण भैया ऐसे करंट जा रहा है ना, ऐसे करंट जा रहा है और यहीं पर एक रेजिस्टेंस लगा है, दूसरा रेजिस्टेंस लगा है, तीसरा रेजिस्टेंस लगा है, एक ही उस वायर के अंदर, सर्किट के अंदर। लेकिन पैरेलल क्या है कि करंट ऐसे जा रहा है, करण भैया करंट हो गया डिवाइड, है, करंट हो गया डिवाइड। यहां क्या गया स्टूडेंट, यहां I1 गया, यहां क्या गया, यहां I2 करण भैया, यहां क्या गया, यहां I3 भैया। तो यही तो निकालना है आपको। क्या निकालना है, यही निकालना है कि R1 के थ्रू I1 कितना गया, R2 के अक्रॉस I2 कितना है, R3 के अक्रॉस I3 कितना है। पैरेलल में करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। पैरेलल में करंट क्या होता है स्टूडेंट्स, डिवाइड हो जाता है। तो आइए फिर, तो ए पार्ट को मैं सोल्व कर रहा हूं। सॉल्यूशन आपका ए पार्ट का देखिए, द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो करण भैया जैसा कि आपने बताया V इज इक्वल्स टू RI है ना, अच्छे से हमने रिवाइज किया हुआ है इसे। तो मुझे निकालना है करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो मेरा जो I1 है ना, I1 जो है वो I1 को मैं क्या बोलूंगा, थ्रू R1 मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं यहां क्या निकालने जा रहा हूं, I1 को। तो V इज इक्वल्स टू क्या है RI। तो I1 यहां पर मैं बात कर रहा हूं, तो I1 क्या होगा बताइए मेरे को। I1 क्या हो जाएगा V अपॉन R, या मैं यूं कहूं V अपॉन R1, है ना। V इज इक्वल्स टू RI आपके पास क्या है, ओम्स लॉ। तो क्योंकि पैरेलल में करंट हमारा डिवाइड हो जाता है, रेजिस्टेंस भी अलग अलग है, वोल्टेज आपका सेम रहेगा, है ना। 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है सब कुछ, तो वोल्टेज आपका सेम रहेगा। तो यहां पर मैं क्या देखने जा रहा हूं, I1 थ्रू R1, ठीक है, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं I1 अक्रॉस
R1। तो I1 यहां से क्या होगा, V अपॉन R1 करण भैया। V बोलिए स्टूडेंट्स 12 वोल्ट। R1 क्या है, तो R1 करण भैया 5 है। इसको आप सोल्व करेंगे तो 5 2 जा 10, 2 बचेगा, 2 को 20 बनाएंगे, 5 4 जा 20। इसका मतलब भैया क्या निकाला हमने, करंट। करंट की SI यूनिट क्या है, एम्पियर। तो I1 कितना आ गया हमारा, 2.4 एम्पियर। ठीक है, I1 कितना आ गया स्टूडेंट्स, 2.4 एम्पियर। अब आते हैं हम किस पर, I2 पर। मैं साइड में बस इतना छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये मेरा आ चुका है स्टूडेंट्स, I1 मेरे पास आ चुका है। कितना आ चुका है I1, बताइए I1 कितना आ चुका है मेरे पास। तो करण भैया I1 मेरे पास आ चुका है 2.4 एम्पियर। अब अगर मैं I2 की बात करूंगा स्टूडेंट्स, जो R2 के अक्रॉस है ना, तो I2 क्या होगा बताइए। यहां इस करंट की मैं बात कर रहा हूं, करंट का क्या है, फॉर्मूला क्या है करंट का, V अपॉन R। तो यानी V अपॉन R2। तो यहां पर 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय में R2 बताइए, R2 है करंट भैया 10 ओम। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, साफ साफ दिख रहा है इसको। तो ऐसा भी नहीं है कि आप सोल्व कर रहे हो 10 बन जा, आपको ध्यान रखना है जीरो नीचे है, एक जीरो है, तो डिजिट से एक डेसिमल प्लेस आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 1.2। अगर यहां पर 2 जीरो होते तो करण भैया 2 डिजिट से पहले मैं पॉइंट लगा देता तो 0.12 हो जाता। ठीक है, तो 1.2 क्या रेजिस्टेंस निकाला हमने, वोल्टेज निकाला, क्या करंट निकाला है, तो करंट की यूनिट लगाइए, SI यूनिट एम्पियर। करण भैया I2 आ गया हमारे पास। इसी बात पर स्टूडेंट्स हम निकाल लेते हैं I3, है ना, क्योंकि क्या बोला है, कैसे भैया आपको पता चल रहा है I1 I2 I3, कैसे पता चल रहा है, क्या है क्वेश्चन, द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर से आपको क्या निकालना है, करंट। तो यहां पर करंट क्या है, ये देखिए डायग्राम मैंने आपके लिए किया हुआ है। यहां पर करंट क्या जा रहा है, I1, यहां से I2, यहां से I3। तो बार बार करंट निकालना है आपको। ठीक है, तो I3 क्या होगा मेरे पास, V अपॉन R3। और V अपॉन R3 क्या रहने वाला है, 12 अपॉन R3 की वैल्यू बताइए 30। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो करण भैया 12 डिवाइड तो होगा नहीं, तो मैं लूंगा 0, तो मैंने किया 0 पॉइंट, तो 30 4 जा 120, तो ये कितना आ गया 0.4 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स I1 I2 और I3 मेरे पास आ चुका है, I1 I2 और I3 मेरे पास आ चुका है। तो चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं इसी बात पर, चलें। तो देख लीजिए, अब आगे ही बढ़ते हैं। ठीक है, इसको रब करने की क्या ही जरूरत है, अब हमें टोटल करंट बताना है। तो बी पार्ट हमारा देखिए यहां पर स्टूडेंट्स, बी पार्ट हमारा द टोटल करंट इन द सर्किट। तो टोटल करंट का मतलब भैया कि हम पैरेलल में भले बात कर रहे हैं कि करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा, करंट जो है स्टूडेंट्स वो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन सारे करंट को हम मिलाएंगे तो वो जो हमारी वैल्यू बनेगी वो I के बराबर होगी। इसका मतलब, क्योंकि ओम्स लॉ में ये V है, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट। करंट भले जो I है, जो भी स्टूडेंट्स मान लीजिए कि यहां पर जितना भी I अभी हमारे पास आएगा वो I 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, पर उन तीनों को, या मान लीजिए एक और ब्रांच होती R4 भी होता तो मैं I4 लेता, लेकिन ये सारे मिलके नेट क्या देंगे, टोटल करंट। तो वही टोटल करंट हमें बताना है जिसको हम I टोटल बोल रहे हैं। तो I टोटल क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 क्या है हमारे पास बताइए, I1 क्या आया है 2.4 करंट भैया, प्लस में I2 बताइए, I2 कहाँ है हमारे पास 1.2। इसी बात पर मुझे बता दीजिए फिर I3 क्या है 0.4। तो यहां से मेरे पास, ठीक है, ये बी पार्ट चल रहा है हमारे स्टूडेंट, तो कितना है 4 2 6 और 4 10, और यहां पर 2 1 3 और 1 4, यानी हमारे पास 4 एम्पियर है ना, 4 एम्पियर वैल्यू आ चुकी है हमारे टोटल करंट की। सही ऐड किया हमने, 2.4 1.2 0.4 4 2 6 4 10 0 1 2 1 3 1 4 4.0, या जिसको आप क्या लिखेंगे 4 एम्पियर। टोटल करंट भैया आ गया। ए और बी पार्ट हमारे बहुत अच्छे से हो चुके हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। ठीक है, मेरे साथ साथ करना है, इंतजार नहीं करना कि करण भैया करेंगे फिर बैठ के नोट करेंगे, साथ साथ करना है ना। ये पूरा हमारा क्या चल रहा है, प्रैक्टिस सेशन है ये, मैं हर एक क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, तो मेरे साथ साथ करते चलिए। अब हमें निकालना है टोटल, है ना, हमें क्या निकालना है, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस।
तो इसका मतलब भैया सी पार्ट में हमें बात करनी, अब हम सी को सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए सी पार्ट क्या लिखा है, टोटल सर्किट्स रेजिस्टेंस, यानी पूरा जो ये इलेक्ट्रिक सर्किट हम देख रहे हैं उसका हमें क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग वैल्यू है यहाँ पर, R1 कुछ और है, R2 कुछ और है, R3 कुछ और है। इसका मतलब भैया देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया है, उसने R1 R2 R3 हमें दे रखा है, I1 निकलवाया, I2 I3, अलग अलग करंट हमने निकाला, फिर उसके बाद टोटल किया हमने तो टोटल करंट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। क्या लिखा है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है हमें, तो निकाल देते करण भैया टोटल रेजिस्टेंस। बताइए पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, पैरेलल में अगर हमारा रेजिस्टेंस कंबाइन हो रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो हमने ये सीखा हुआ है। अगर हम सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज में रेजिस्टेंस जितने भी रेजिस्टेंसेज होते हैं वो सारे कंबाइन हो जाते हैं, उनको जब हम ऐड करते हैं तो वो डायरेक्ट ऐसे करण भैया ऐड हो जाता है ना। ये भी कैसे आता है, ये भी आप लोगों को ध्यान होगा कैसे आता है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को ही हमें क्या लेना है, कॉन्टेक्स्ट में लेना है, उसी से आएगा आपका, है ना। करवा दूं क्या, आ जाओ एक बार देख लो। अगर मैं जैसे बात कर रहा हूं कि मेरे पास V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, मान लीजिए रेजिस्टेंस मेरे पास दो है, R1 और R2, तो मैं लिखूंगा कि V इज इक्वल्स टू में, ठीक है, V इज इक्वल्स टू में V1 प्लस V2, क्योंकि आपको ध्यान रखना है पैरेलल में वोल्टेज सेम होगी, पैरेलल में वोल्टेज सेम होगी, करंट डिवाइड हो जाएगा करण भैया। और वहीं अगर मैं सीरीज की बात करूं तो वोल्टेज में आपको चेंज देखने को मिलेगा, वोल्टेज में क्या देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा, और करंट क्या होगा, सेम होगा। आ रही है बात समझ में, सीरीज में करंट क्या होगा स्टूडेंट, सेम होगा ना, आई थोड़ा ना कहीं डिवाइड होने जा रहा है, वो तो पैरेलल में होगा डिवाइड, ठीक है करण भैया। तो V इज इक्वल्स टू आई आर, V1 इज इक्वल्स टू आई आर वन, V2 इज इक्वल्स टू आई आर टू। लो कर रहे थे हम एक क्वेश्चन, मैं पूरा आपको छोटा सा डेरिवेशन भी करा दे रहा हूं जिससे कि आपको ध्यान रहे, क्रिस्टल क्लियर रहे, रटना ना पड़े कुछ नहीं। तो करण भैया यहां से I कॉमन ले लेंगे, I कॉमन ले लेंगे तो I कट जाएगा हमारा, R इज इक्वल्स टू, इस तरीके से स्टूडेंट्स सीरीज में जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो सीधे सभी और अदर रेजिस्टेंसेस का क्या होता है, सम होता है। वहीं अगर पैरेलल की बात करें तो करण भैया पैरेलल में हमें क्या देखने को मिलता है, पैरेलल में 1 अपॉन आ जाता है, और वो 1 अपॉन क्यों आता है, वो 1 अपॉन क्यों आता है, क्योंकि करण भैया जो करंट है इलेक्ट्रिक करंट है वो डिवाइड हो जाता है, लेकिन उनको मर्ज करेंगे, उनको कंबाइन करेंगे, उनको ऐड करेंगे तो मेरे पास टोटल करंट आ जाएगा। तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, मान लीजिए 3 रजिस्टर है, ठीक है, 3, यही केस ले लीजिए, तो I3, R1 R2 R3, तो R1 के अक्रॉस I1, R2 के अक्रॉस I2 और R3 के अलोंग I3। तो यहां से I इज इक्वल्स टू, I क्या होता है, ओम्स लॉ, I क्या होता है, V अपॉन R, तो I1 क्या होता है, V अपॉन R1, तो I2 क्या होता है, V अपॉन R2, तो I3 क्या होता है, V अपॉन R3। अरे करण भैया कितना आसान है ये, तो हमें तो रटना तो है ही नहीं, पूरा हमारे पास क्या है, क्या है ये, हमारे पास कोर अंडरस्टैंडिंग है कि आ कैसे रहा है भाई। 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ऐसे कितने भी हैं, 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 आपके सामने है प्रूफ। V कॉमन निकाल लीजिए तो ये बचा 1 बाय R इज इक्वल्स टू, यहाँ से भी V कॉमन निकाल लिया मैंने तो अंदर बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस में 1 अपॉन R3 इसको तो क्या ही कॉमन निकालेंगे हम, ठीक है, ये तो आप V बाय R भी लिखा रहने देंगे तो भी बात बन जाएगी। तो ये V से आपका ये V कैंसिल हो गया, और 1 बाय R इज इक्वल्स टू में 1 बाय R1 प्लस में 1 बाय R2 प्लस में 1 बाय R3 आ गया। यही मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। तो आ जाते हैं फिर हम वापस से अपने क्वेश्चन पे। तो क्योंकि 3 रेजिस्टेंस है करण भैया, तो अभी आपने प्रूफ भी समझा दिया, तो जो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, टोटल रेजिस्टेंस करण भैया। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा मेरा RT है ना, वो क्या होगा 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये जो मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस है, ये जो मेरे पास नेट रेजिस्टेंस है, कुछ भी मान के कर लीजिए आप, नेट का N ले सकते हैं यहाँ पर या टोटल का T ले सकते हैं। तो 1 अपॉन में R1 क्या है स्टूडेंट्स, 5 है,
R2 क्या है 10 है, और करण भैया R3 क्या है 30 है। ठीक है, तो ये सोल्व करना है हमें। 5, 10 और 30 का एलसीएम क्या होगा 30 करण भैया। 5 6 जा यानी 6, 10 3 जा और 30 1 जा, तो क्या आया हमारे पास 6 3 9 और 1 10/30। 10/30 का मतलब है 1/3। 10/30 का मतलब है करण भैया 1/3। तो हमारे पास 1/r की वैल्यू क्या आई 1/3। 1/r की वैल्यू क्या आई 1/3 करण भैया। तो यहां पर नहीं छोड़ देना, कई बार स्टूडेंट जल्दीबाजी में ये करते हैं, भाई हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये कितना आया सोल्व करके 1/3। ये 1/r आया है, हमें r निकालना है, 1/r निकालने को नहीं बोला। तो r यहां से कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r इज इक्वल्स टू 3 ओम। ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या है हमारा टोटल रेजिस्टेंस। आई होप स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सी यू ऑल स्टूडेंट्स।